जो एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। बड़ी खबर है कोरोना से जुड़ी हुई, जो कि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। एक बार फिर से ये बढ़ते हुए आंकड़े सामने आए पिछले 24 घंटे में। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 62,258 नए केस सामने आए, यानी कि कल 59,000 केस सामने आए थे। आज ये संख्या और ज्यादा बढ़ी, तकरीबन 3,000 केस बढ़े और आज 62,258 नए केस सामने आए पिछले 24 घंटे में। यानी कि प्रचंड रूप जो कि कोरोना अपना दिखा रहा है, एक बार फिर से प्रचंड स्वरूप है कोरोना का पूरे देश में, और कोरोना के आंकड़ों में एक बार फिर से उछाल देखने को मिल रहा है। इसी के साथ मौतों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है धीरे धीरे। जो संख्या कल 275 करीब थी, वो आज संख्या 291 तक पहुंच गई है। यानी कि 291 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है पिछले 24 घंटे में, और 4 लाख से ज्यादा एक्टिव केस अभी भी बने हुए हैं। लेकिन इस बीच यहाँ पर चिंता की बात यह है कि जिस तरह से केस वाकई में निकलकर सामने आ रहे हैं, नित्य नए केस सामने आ रही हैं, ये राज्य सरकारों की भी चिंता और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। तो ललित, यहाँ पर नित्य नए जितने केस सामने आ रहे हैं वाकई में चिंता बढ़ाते हैं। कल 59,000, आज 62,000 से ज्यादा केस। तो ये आंकड़े क्या, इन आंकड़ों से हम क्या समझें? क्या और ज्यादा चिंता और ज्यादा टेंशन बढ़ने वाली आगे आने वाले समय में भी? बिल्कुल आपने सही कहा। संभव कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक अभी जनवरी में हमने देखा था कि मामले 10,000 से भी नीचे तक आ गए थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं एक बार फिर, जबकि मार्च समाप्त होने को है, तो ऐसे में ये आंकड़े 62,000 तक पहुंच गए हैं। थोड़ा सा अगर आंकड़ों का एनालिसिस किया जाए संभव, तो हमको इन आंकड़ों में देखने को मिल रहा है कि 62,000 में से 36,000 मामले अकेले महाराष्ट्र से हैं। यानी कि तकरीबन आधे से ज्यादा मामले जो हैं वो महाराष्ट्र से आ रहे हैं। उसके बाद केरल से आ रहे हैं जहां 1825 है। उसके बाद पंजाब से आ रहे हैं जहां 3,000 हैं, और अब पश्चिम बंगाल में भी आंकड़ों में बढ़ोतरी हो गई है। वहां सक्रिय मामलों की संख्या में 64 लोगों की बढ़ोतरी हुई है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से देश के 5 राज्यों में इसका कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, उन्हीं राज्यों में सबसे ज्यादा असर इसका देखने को मिल रहा है। दिल्ली की बात अगर की जाए तो दिल्ली में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं, और पूरे देश के अलग अलग इलाकों में जहां कहीं भी प्रोटोकॉल्स का फॉलो नहीं हो रहा है, वहां पर इसका बड़ा असर देखने को मिल रहा है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, क्या उसके मुकाबले टेस्ट की संख्या हो रही है? तो टेस्ट की संख्या को अगर देखा जाए तो एक समय में देश में 10 लाख तक टेस्ट हो रहे थे। कई राज्य 1-1 लाख तक टेस्ट कर रहे थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि टेस्ट की संख्या जो है वो लगातार फिलहाल उस स्तर तक अभी नहीं पहुंची है। तो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, चिंता का विषय है। सभी वैज्ञानिक से लेकर जो है स्वास्थ्य मंत्रालय के कई अधिकारी ये कह चुके हैं कि ये लहर बड़ी है और इस लहर में बड़ा नुकसान भी हो सकता है, लेकिन सावधानी बरतने की जरूरत है। जी। और ललित, इस बीच यहाँ पर मौतों की संख्या हालांकि अभी स्थिर है, जिस तरह से 300 के अंदर ही केस सामने आ रहे हैं, लेकिन बड़े हैं थोड़ी केस, 291 तक पहुँच चुके हैं मृतकों की संख्या पिछले 24 घंटे में। लेकिन इस बीच यहाँ पर सरकार की क्या प्लानिंग है कि टेस्टिंग को बढ़ाया जाए और साथ ही साथ वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को और ज़्यादा प्रभावी के तौर पर बढ़ाया जाए? सर, इसमें सरकार की क्या प्लानिंग है आगे की? देखिए, सरकार की प्लानिंग इस वक्त 2 फ्रंट पर चल रही है। सरकार इस वक्त एक और जहां टेस्टिंग की तरफ एक बार फिर से फोकस कर रही है, वहीं दूसरी ओर लगातार ये गाइडलाइन जारी कर रही है कि भीड़ भाड़ ना हो। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि दूसरी तरफ जो वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, वैक्सीनेशन में अभी तक हम लोग जो है पर डे 45 लाख तक वैक्सीनेशन कर पा रहे हैं। सरकार ये मानकर चल रही है कि हमें इसको और तेजी से आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि जिस तेजी से हम इसमें आगे बढ़ेंगे उतनी ही तेजी से हमको इसमें फायदा होगा। और अगर हम एक बड़ी आबादी को इसमें कवर करने में सफल हो जाते हैं, तो आप ये मानकर चलिए कि उस आबादी से हम एक तरह से अगले 3 से 4 महीने के लिए सुरक्षित हो जाएंगे कि वो लोग कोरोना की जद से बाहर हो गए हैं। तो अब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक तरफ हमें टेस्टिंग को बढ़ाना होगा, दूसरी तरफ हमें वैक्सीनेशन को बढ़ाना होगा। जी। ललित, बहुत शुक्रिया आपका ज़्यादा जानकारी के लिए।